हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण स्टडी जीके पर। और इस क्लास के अंदर 19 जनवरी को कुमार गुरु सर के द्वारा जो आपकी करंट अफेयर्स की क्लास करवाई गई है, तो उसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में मैं रिवीजन करवा रही हूँ। तो ये आपकी टाइम सेविंग क्लास है, बहुत कम समय के अंदर ही आपकी कंप्लीट क्लास है उसका रिवीजन हो जाएगा। साथ में इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगी और टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर मिल जाएगा। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ईयू ने दुनिया के सबसे बड़े फ्री ट्रेड जोन बनाने के लिए किसके साथ में समझौता किया है? तो मर्कासुर के साथ में। तो ईयू और मर्कासुर के मध्य हाल ही में समझौता हुआ है। और ये समझौता कहाँ पे हुआ है? तो पराग्वे की राजधानी असूनसियन के अंदर ये समझौता किया गया है फ्री ट्रेड जोन के लिए। और ये सबसे बड़ा, आज तक का सबसे बड़ा ये साइन हुआ है। उद्देश्य क्या था? तो टैरिफ को स्टेप बाय स्टेप कम करना, ये इसका उद्देश्य है। तो यूरोपियन यूनियन है, इसकी स्थापना कब की गई है? तो रोम की संधि के तहत की गई थी 1957 में। 27 देश हैं वर्तमान के अंदर। हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर। और वर्तमान में हेड कौन है? उर्सुला ओन डोर है। और मुद्रा है यूरो। और मुद्रा को जो यूरो को अपनाने वाला 21वां देश कौन सा बन गया है? तो बुल्गारिया बन गया है। तो इसका नाम भी आप याद रख लेना। मर्कासुर तो ये दक्षिण अमेरिका देश के अंदर है। हेडक्वार्टर है मोंटोवीडियो उरुग्वे। तो उरुग्वे की राजधानी है मोंटोवीडियो, यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। 6 सदस्य देश इसमें शामिल है। ब्राजील, अर्जेंटीना, पराग्वे, उरुग्वे, बोलिविया और वेनेजुएला। तो ब्राजील की राजधानी क्या है? ब्राजीलिया है। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है। पराग्वे की राजधानी असूनसियन है। उरुग्वे की राजधानी है मोंटोवीडियो। बोलिविया की राजधानी लापाज है। और वेनेजुएला की राजधानी है कराकस। तो विश्व की सबसे ऊंची राजधानी कौन सी है? तो लापाज है। तो ये नाम भी आप याद रख लेना। नेक्स्ट है, क्वाड के अंदर 4 देश शामिल है, भारत, जापान, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया। और इन चारों देशों के द्वारा ही मालाबार अभ्यास का आयोजन किया जाता है। इस बार मालाबार अभ्यास कहाँ पे किया गया है? तो गुआम के अंदर किया गया है। और गुआम कहाँ पे है? प्रशांत महासागर के अंदर। आसियान की स्थापना 1967 में की गई थी, बैंकॉक संधि के तहत ही। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जकार्ता में। और 2025 के अंदर बैठक कहाँ पे हुई है? तो मलेशिया के अंदर इसकी बैठक हुई थी। G20 2025 दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग के अंदर हुआ है। और 2026 के अंदर G20 की बैठक कहाँ पे होगी? तो यूएसए के अंदर होगी। तो ये नाम भी आप याद रख लेना। लल्लन टॉप क्वेश्चन और जो गायत्री मंत्र है, इसका रिविजन मैं क्लास के लास्ट में करवा दूंगी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। भारत के तटरक्षक बल ने किसके साथ मुंबई में संयुक्त HNS प्रतिक्रिया अभ्यास आयोजित किया है? तो जापान के साथ में। तो इस बार जो ये अभ्यास है HNS प्रतिक्रिया अभ्यास, ये भारत और जापान के मध्य हुआ है मुंबई के अंदर। उद्देश्य है खतरनाक और हानिकारक पदार्थों को ही समुद्री प्रदूषण से रोकथाम करना और समुद्री पहरी पोत का प्रशिक्षण लेना ही इसका प्रमुख उद्देश्य था। धर्मगोर्जन और जामात्या अभ्यास का आयोजन भी भारत और जापान के मध्य ही किया जाता है। इन दोनों का नाम भी आप याद रख लेना। पूर्ण अभ्यास देखते हैं। साइक्लोन अभ्यास का आयोजन भारत और मिस्र के मध्य किया जाता है। एकता और एक्वेरियन अभ्यास भारत और मालदीव के मध्य। अजय वॉरियर अभ्यास भारत और यूके के मध्य। और समुद्र लक्ष्मण अभ्यास का आयोजन भारत और मलेशिया। डस्टलिक अभ्यास भारत उज्बेकिस्तान। काजिंद अभ्यास भारत और कजाकिस्तान। खंजर अभ्यास का आयोजन भारत और किर्गिस्तान के मध्य किया जाता है। और नोमडिक एलिफेंट अभ्यास का आयोजन भारत और मंगोलिया के मध्य किया जाता है। तो इन सभी अभ्यासों का नाम भी याद रख लेना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। पिंक नदी को दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में ही मान्यता मिली है। तो इसका संबंध किस देश से है? तो ऑस्ट्रेलिया से है। तो पिंक नदी ये जो डायनासोर है उससे पहले की है और मैकडोनल रेंज के अंदर ये बहती है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो वेगनर के द्वारा दिया गया है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। और अपवाह की दृष्टि से सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो अमेजोन नदी है। यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी है। एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है यांगटिसिकांग नदी। और ये कहाँ पे बहती है? चाइना के अंदर। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी लिम्पोबे नदी है। उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो मिसिसिपी नदी है। और ये पक्षी के पंजे का निर्माण भी करती है। कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी माही नदी। और भूमध्य रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी है कांगो नदी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। दुनिया की सबसे बड़ी ग्रीन अमोनिया परियोजना कहाँ प्रारंभ होगी? तो आंध्र प्रदेश के काकीनाडा के अंदर ही। क्षमता कितनी होगी? तो 1.5 MTPA ग्रीन अमोनिया उत्पादन 1 वर्ष के अंदर ही करने की इसमें क्षमता होगी। निवेश होगा $10 बिलियन का। एक्सप्रेस वे गैस पाइपलाइन ये महाराष्ट्र के अंदर स्थापित किया जाएगा गैल कंपनी के द्वारा, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। और 694 किलोमीटर का एक्सप्रेस होगा जिसमें 3 मीटर चौड़ी है, ये पाइपलाइन बिछाई जाएगी। 3rd लाइट हाउस कहाँ पे आयोजित किया गया था? विशाखापट्टनम में।
और ई गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन भी कहाँ पे हुआ है, तो भी विशाखापट्टनम के अंदर ही हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, केंद्रीय गृह मंत्री ने पहली राज्य वित्त पोषित BSL-4 कंटेनमेंट सुविधा और प्रयोगशाला की आधारशिला कहाँ पे रखी है, तो गांधीनगर गुजरात में। तो गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। और BSL-4 यानी बायो सेफ्टी लेवल 04, तो ये भारत का स्वास्थ्य कवच भी कहा है इसको। तो ये गृह मंत्री के द्वारा इसको भारत का स्वास्थ्य कवच भी कहा गया है। BSL-04 सेफ्टी लैब, तो ये फर्स्ट स्थापित की गई थी पुणे के अंदर ही नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, और सेकंड की गई है ग्वालियर मध्य प्रदेश के अंदर ही DRDO की लैब है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, 55 भाषाओं को कवर करने वाले ओपन ट्रांसलेशन मॉडल ट्रांसलेट जेम्मा को ही किसने लॉन्च किया है, तो गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है। ChatGPT चिप किसने लॉन्च की थी, तो OpenAI के द्वारा। जेमिनी गूगल के द्वारा। ग्रोक चिप ये X के द्वारा। मेजराना माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। और आयरन हुड गूगल के द्वारा ही। ओसेलोट ये अमेजोन के द्वारा लॉन्च किया गया था। आगे है क्वेश्चन नंबर 7, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त किससे नियुक्त किया गया है, तो परवीन वशिष्ठ को। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC इसकी स्थापना 1964 के अंदर संतान समिति की सिफारिश पर की गई थी। वैधानिक संस्थागत दर्जा 2003 के एक्ट के तहत ही दिया गया है। उद्देश्य है भ्रष्टाचार, दो सिविल सर्विस में के अंदर जो भ्रष्टाचार होता है उसको रोकना इसका उद्देश्य है। और नियुक्ति CVC की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है समिति की सिफारिश पर। तो समिति में 3 सदस्य होते हैं, प्रधानमंत्री, लोकसभा के विपक्ष के नेता और गृह मंत्री। कार्यकाल 4 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो, ये इनका कार्यकाल है। आगे है क्वेश्चन नंबर 8, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत की पहली ओपन सी समुद्री मछली पालन परियोजना का शुभारंभ कहाँ पे किया है, तो अंडमान सागर के अंदर। तो मछली पालन क्या कहलाता है, पिसिकल्चर। मछलियों का अध्ययन इक्तियोपोलॉजी है, इक्तियोलॉजी ये मछलियों का अध्ययन कहलाता है। वेबनाड झील कहाँ पे है, केरल में। हुल्लर झील जम्मू कश्मीर में है। और चिल्का झील है उड़ीसा के अंदर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, क्रोनिक किडनी रोग रजिस्ट्री बनाने की घोषणा करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, तो ओडिशा है। तो 31 मार्च 2026 से शुरू होगा। और किडनी रोग के प्रचार को रोकने के लिए तथा सटीक जानकारी प्राप्त करने के लिए ही ये लॉन्च किया गया है। किडनी का अध्ययन नेफ्रोलॉजी कहलाता है। किडनी की इकाई क्या है, तो नेफ्रॉन है। किडनी का काम क्या होता है, तो रक्त का शुद्धिकरण करना व उसका पुनः अवशोषण करना ही किडनी का काम है। हृदय का काम क्या है, रक्त को पंप करना। और फेफड़ों का, तो रक्त में ऑक्सीजन को मिलाना या CO2 को बाहर हटाना, ये काम होता है फेफड़ों का। क्वेश्चन नंबर 6, PFRDA ने ही NPS के तहत सुनिश्चित भुगतान के लिए ही किसकी अध्यक्षता के अंदर उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है, तो MS साहू समिति की सिफारिश पर। तो NPS क्या है, नेशनल पेंशन सिस्टम। और इसमें 15 सदस्यीय समिति होगी। और इसी के अध्यक्ष कौन होंगे, तो MS साहू है इसके अध्यक्ष होंगे NPS के। आगे है क्वेश्चन नंबर 11, INS सागर धौनी सागर मैत्री 5 के लिए ही हुआ रवाना। तो INS सागर धौनी है वो सागर मैत्री 5 के लिए रवाना हुआ है। क्वेश्चन देखते हैं, युवाओं के लिए 1 साल का पेड मिलिट्री गैप ईयर योजना की घोषणा किसने की है, तो ब्रिटेन के द्वारा। सोमालीलैंड को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में ही औपचारिक रूप से मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है, तो इजराइल है। BWF एथलीट आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो PV सिंधु को। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने 33 साल बाद किसे टाइगर स्टेट घोषित किया है, तो गुजरात को। मुख्य सचिवों का 5वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पे हुआ है, नई दिल्ली के अंदर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य से पनडुब्बी से समुद्री यात्रा करने वाली दूसरी राष्ट्रपति बनी है, तो कर्नाटक। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किस एयरलाइंस को ही नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिया है, तो ऑल हिंद एयरलाइंस है केरल की। फ्लाई एक्सप्रेसवे हैदराबाद की। और शंख एयर है नोएडा उत्तर प्रदेश की। भारतीय तटरक्षक बल का क्षेत्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास RPREX 2025 का आयोजन कहाँ पे हुआ है, तो मुंबई के अंदर। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने ही दुलहस्ती स्टेज सेकंड प्रोजेक्ट को कहाँ मंजूरी दी है, जम्मू कश्मीर में। किस देश की हाई स्पीड मैगलेव ट्रेन ने ही सिर्फ 2 सेकंड के अंदर ही 700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है, तो चाइना ने। वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2029 के डिसिप्लिन की मेजबानी कौन करेगा, तो गुजरात। BIS के द्वारा ही प्रस्तुत भारत के पहले डेडिकेटेड स्टैंडर्ड्स 1519445 2025 का संबंध किससे है, तो बम डिस्पोजल सिस्टम से।
महामना वाग्मय के द्वितीय संस्करण का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो सीपी राधाकृष्णन जी के द्वारा। और सीपी राधाकृष्णन जी वर्तमान में ही भारत के उपराष्ट्रपति हैं। देखते हैं, वर्ष 2026-27 से 3 वर्षीय रोलिंग बजट तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश। बच्चों के लिए पापा पगली प्रोजेक्ट कहाँ लॉन्च हुआ है? गुजरात में। ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग 2025-26 के अंदर शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो नेपल्स, इटली को। किताब द ग्रेट सैक्सन हैक का संबंध उर्जित पटेल से है। भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान बेंगलुरु के वैज्ञानिकों ने ही किसके सहयोग से सुपर किलोनोवा ब्रह्मांडीय विस्फोट खोजा है? तो आईआईटी बॉम्बे के सहयोग से। भारतीय तटरक्षक बल में कौन सा पहला प्रदूषण नियंत्रण पोस्ट शामिल किया गया है? तो इसका नाम है समुद्र प्रताप। पहले खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम्स के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च हुआ है? तो मोरवीर। किस उच्च न्यायालय ने ही भगवत गीता, वेदांत, योग को धार्मिक मानने से इनकार कर दिया है? तो मद्रास हाईकोर्ट के द्वारा ही। राष्ट्रपति भवन में ओल चिकी लिपि में संविधान जारी किया है, तो इसका संबंध किस भाषा से है? तो संथाली से। अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराध के खिलाफ दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो 24 दिसंबर को। किस राज्य की नांगल नहर में भारत की पहली मेगावाट स्केल हाइड्रोकाइनेटिक पावर परियोजना प्रारंभ की गई है? तो पंजाब के अंदर। माइक्रोमीडियोराइट्स और ऑर्बिटल डेब्रिस ने किस देश के कैप्सूल को नुकसान पहुंचाया है? तो चाइना को। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने किसे पहले व्हाट्सएप 8x8 वाहन की खेप का निर्यात किया है? व्हाट्सएप ने WHAP 8x8 वाहन की खेप का निर्यात किया है? तो मोरक्को को। DRDO ने INS हरिघाट से किस परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो K4 मिसाइल का। फर्स्ट कौन सी है? तो INS अरिहंत है। क्यू मार्क, क्वालिटी सेतु और क्वालिटी पासपोर्ट की घोषणा किसने की है? तो क्वालिटी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया के द्वारा। क्वालिटी सेतु क्या है? शिकायत और फीडबैक करने का। क्वालिटी पासपोर्ट है भारतीय उत्पादों को बेहतर बाजार उपलब्ध करवाना। 40वीं एशियाई जल पक्षी जनगणना कहाँ आयोजित हुई है? तो गोदावरी नदी, आंध्र प्रदेश के अंदर। केंद्रीय मंत्री JP नड्डा ने ही भारत के पहले PPP मॉडल वाले मेडिकल कॉलेज की आधारशिला कहाँ रखी है? तो मध्य प्रदेश के अंदर। तो इसमें भूमि तो गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाएगी और शैक्षणिक तथा क्लिनिक सुविधा प्राइवेट देगी। टेक महिंद्रा ग्लोबल शतरंज लीग 2025 का किताब किसने जीता है? तो अल्पाइज SG पाइपर्स के द्वारा। क्रम के हिसाब से 3rd नंबर का है। होस्ट मुंबई है। उप विजेता है त्रिवेणी कॉन्टिनेंटल किंग्स। ZSI ने भारत में पहली बार कोलम बोला की नई प्रजाति नीलम सिकल मेसिस की खोज कहाँ की है? तो सिक्किम के अंदर। RVNL का चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? तो सलीम अहमद को। PM मोदी राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, तो ये 26 दिसंबर को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार की घोषणा की गई है। 6 कैटेगरी के अंदर दिया जाता है 5 से 18 वर्ष के बच्चों को। और इस बार 2025 के अंदर ही 20 बच्चों को दिया गया है, जिसमें वैभव सूर्यवंशी और अनीश कुमार भी शामिल है। इसका समय है 1951 से 56 तक। मॉडल है हैरा डोमल मॉडल पर यह आधारित है और प्रारूप तैयार किया था KN राज के द्वारा। लक्ष्य था कृषि तथा सिंचाई संसाधनों का विकास करना, ये इसका लक्ष्य रखा गया है। विकास दर, तो विकास दर का लक्ष्य 2.1% था, लेकिन प्राप्त हुई थी 3.6%। तो लक्ष्य से ज्यादा प्राप्त हुई थी प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंदर ही विकास दर। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का समय है 1956 से 61 तक। मॉडल था महानोबिस मॉडल और लक्ष्य था उद्योगों का विकास एवं औद्योगिकरण, मतलब तीव्र औद्योगिकरण और उद्योगों का विकास करना, ये इसका प्रमुख लक्ष्य है। विकास दर का लक्ष्य 4.5% रखा गया था, लेकिन प्राप्त हुई थी 4.27%, यानी जो विकास दर का लक्ष्य से कम प्राप्त हुई थी सेकंड पंचवर्षीय योजना के अंदर ही। और इसके अंतर्गत ही लोहा इस्पात संयंत्र जैसे भिलाई छत्तीसगढ़, राउरकेला उड़ीसा और दुर्गापुरा पश्चिम बंगाल है, यहाँ पर जो लोहा इस्पात संयंत्र है इनकी स्थापना भी सेकंड पंचवर्षीय योजना है उसी के समय की गई थी। और बोकारो है, इसकी स्थापना जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है इसके समय इसकी स्थापना की गई थी। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना का समय 1961 से 66 तक है। मॉडल है जॉन सेडी व सुखमय चक्रवर्ती डिओस्ट्रेक्स प्लेनिंग, तो इस पर यह आधारित थी। कृषि और उद्योगों पर इसमें बल दिया गया था। विकास दर का लक्ष्य 5.6% था, लेकिन प्राप्त हुई है 2.4%। तो इसका कारण क्या था? क्योंकि उस समय मतलब चाइना और भारत के मध्य युद्ध हो गया था, तो इस वजह से मतलब तृतीय पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य पूरा नहीं प्राप्त किया था भारत ने। FSI जो फूड सेफ्टी जो FSI है इसकी स्थापना कब की गई थी? 1965 के अंदर ही। और 1966 से 1969 तक ही प्लान हॉलीडे चला था और हरित क्रांति की शुरुआत भी इसी समय की गई थी। और जो बोकारो लोहा इस्पात संयंत्र है इसकी स्थापना तृतीय पंचवर्षीय योजना के समय ही की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना, इसका समय है 1969 से 74। मॉडल था अशोक रुद्र एंड LS माने।
प्रारूप D.R. गोडगिल ने इसका प्रारूप तैयार किया था। लक्ष्य है स्थिरता के साथ ही आर्थिक विकास व आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ना, ये इसका लक्ष्य था। विकास दर 5.5 से 5.7% रखी गई थी, लेकिन प्राप्त हुई है 3.3% ही। और इसी समय 1974 के अंदर ही ऑपरेशन इस्माइल बुद्धा भी शुरू किया गया था, जिसके तहत ही फर्स्ट जो परमाणु परीक्षण किया गया था पोखरण जैसलमेर के अंदर। 1969 के अंदर ही 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो इनको भी आप याद रख लेना। आपसे थोड़ी सी छोटी सी रिक्वेस्ट है, जितना हो सके थोड़ा सा क्लास को थोड़ा लाइक शेयर करना, और चैनल पे प्लीज अभी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आपके घर में भी जितने भी मोबाइल फोन है उनसे थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि थोड़ा सा मेरे को भी है कि हाँ मैंने जितनी मेहनत की है उसका कुछ थोड़ा बहुत तो मेरे को मिल रहा है। तो प्लीज आपसे बस इतनी ही सी रिक्वेस्ट है और कुछ नहीं है। PDF मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा दूंगी टेलीग्राम पे। आगे देख लेते हैं 5वीं पंचवर्षीय योजना है। इसका समय है 1974 से 79 तक का। मॉडल था DPR धर्म मॉडल है। लक्ष्य था गरीबी उन्मूलन के साथ में आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना। विकास दर का लक्ष्य 4.4% रखा गया है और प्राप्त हुई थी 4.8%। अनवर्त प्लान चला था 1979 से 78 से 79 तक, फिर 79 से 80 तक ये अनवर्त प्लान चला था, अर्थात रोलिंग प्लान। और इसके जनक थे डॉक्टर गुन्नार मिडल। ये विश्व के अंदर ही जो अनवर्त प्लान है इसके जनक थे, और उनकी बुक है एशियन ड्रामा। भारत के अंदर कौन थे इसके जनक? तो TD जो लक्कड़ वाला है वो भारत के अंदर इसके जनक थे। 6ठी पंचवर्षीय योजना, तो इसका समय है 1980 से 85। मॉडल है आगत निर्गत, और लक्ष्य था रोजगार सृजन व गरीबी का उन्मूलन करना। विकास दर का लक्ष्य 5.2% रखा गया है, प्राप्त हुई थी 5.7%। और इस समय 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगली देखते हैं 7वीं पंचवर्षीय योजना। इसका समय है 1985 से 90 तक का। मॉडल था दीर्घकालीन विकास व उद्धारिक मॉडल। लक्ष्य रखा गया है आधुनिकीकरण के साथ में सामाजिक न्याय। विकास दर लक्ष्य रखा गया है 5% का, प्राप्त हुई थी 6%, तो ये मतलब लक्ष्य से ज्यादा प्राप्त हुई थी। नारा था रोटी रोजा व उत्पादकता, अर्थात भोजन काम और उत्पादकता, इसका नारा था 7वीं पंचवर्षीय योजना का ही। ये पूछ सकते हैं कि कौन सी पंच योजना का नारा है, ये था तो 7वीं का। अवकाश चला था 1990 से 92 के मध्य, और 1991 के अंदर ही इसी समय LPG भारत के अंदर LPG की शुरुआत 7वीं पंचवर्षीय योजना के समय ही की गई थी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन है वो आपसे पूछ सकते हैं। और ये क्लास आप स्टेट लेवल के एग्जाम हो चाहे सेंट्रल लेवल के एग्जाम, सभी के लिए इंपोर्टेंट होगी। 8वीं पंच योजना का समय है 1992 से 97 का। मॉडल था जॉन W मिलर, ये इसका मॉडल था। लक्ष्य रखा गया था मानव संसाधनों का विकास करना। विकास दर का लक्ष्य 5.6% था, प्राप्त हुई थी 6.8%। और मानव विकास सूचकांक 1990 से 91 के अंदर ही महबूब उल हक और अमर्त्य सेन के प्रयासों से शुरू किया गया था UNDP के द्वारा। पंचायती राज और नगरीय निकायों के लिए ही जो 73वां 74वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, वो भी इसी समय हुआ था। पंचवर्षीय योजना का समय है 1997 से 2002। मॉडल आगत निर्गत मॉडल पे आधारित है। लक्ष्य है सामाजिक न्याय व क्षमता के साथ में आर्थिक समृद्धि। विकास दर का लक्ष्य 6.5% है और प्राप्त हुई थी 5.4%। और इस समय प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की गई थी 25 दिसंबर 2000 को, और कोरगिर वॉर है वो भी इसी समय हुई थी 1999 के अंदर। 10वीं पंचवर्षीय योजना, तो इसका समय 2002 से 2007 तक का था। लक्ष्य था सामाजिक न्याय एवं दक्षता के साथ में आर्थिक विकास। विकास दर का लक्ष्य 8%, प्राप्त हुई थी 7.6%। और नरेगा 2005 के अंदर ही शुरू की गई थी और लागू कब हुआ था? 2 फरवरी 2006 को। 11वीं पंचवर्षीय समय, तो समय था 2007 से 12। इसका लक्ष्य सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो तीव्र व समावेशी विकास पर बल दिया गया था। तो ये से पूछ सकते हैं कि 11वीं पंचवर्षीय योजना समय है, इसका लक्ष्य क्या रखा गया है? तो तीव्र व समावेशी विकास पे लक्ष्य रखा गया है। विकास दर लक्ष्य 9% था, लेकिन प्राप्त 8%। लेकिन सबसे ज्यादा विकास दर कब प्राप्त हुई है? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना के समय ही प्राप्त हुई थी। और RT एक्ट 2009 जो कि अब लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को, वो भी इसी समय हुआ था। 12वीं पंचवर्षीय योजना, तो इसका समय है 2012 से 17 तक का। लक्ष्य है तीव्र सतत व अधिक समावेशी विकास का लक्ष्य। तो 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना का समय है, इसका लक्ष्य पूछा जाता है, तो दोनों में आप कंफ्यूजन मत होना। जो 11वीं है उसमें तीव्र और समावेशी विकास है, जबकि 12वीं में तीव्र और सतत, इसमें सतत भी दे रखा है, सतत व अधिक समावेशी विकास पे बल दिया गया था। विकास दर का लक्ष्य वही 9% है, प्राप्त हुई थी 6.7 से 6.9%। कृषि लक्ष्य इसमें 4% था और प्रजनन दर का लक्ष्य था 2.1%। तो इनको भी आप याद रखें।